दोस्तों, एक गांव में एक युवक रहता था जो बड़ा ही मस्त मौला स्वभाव का था। उसके घर में कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन कोई भी नहीं था। लेकिन जो कुछ भी था उसी में वह संतुष्ट था। प्रतिदिन छोटा मोटा काम करके अपने लिए खाने का जुगाड़ करता था और रात को थक कर सो जाता था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक बात उसके मन में अक्सर खटकती थी। उसे अपने आसपास के लोग और जहाँ भी वह जाता था, कोई भी उसे सुखी व्यक्ति नहीं मिलता था। सब अपने ही दुख में खोए हुए रहते थे। ना ही किसी के चेहरे पर मुस्कान, ना ही किसी के चेहरे पर कोई शांति। हर समय परेशान रहना। यह सब देखकर वह लड़का सोच में पड़ गया कि इन लोग के जीवन में कितना दुख है, कितने परेशान रहते हैं। यही सब सोचता रहता और फिर अपने काम में लगकर इन सबको भूल जाता। लेकिन एक बात उसके मन में बार बार घूम के आती थी। भगवान ने इन लोग को बनाया है तो क्या केवल दुख ही दिया है? कोई तो खुशी दी होगी जिसे लेकर यह खुश हो लेते। इतना दुख देने की क्या जरूरत थी? अपनी संतान को इतना दुखी देखना चाहते हैं? ऐसे ही एक बार वह अपने मालिक के काम से किसी गांव में गया। वहां पर भी देखा कि सब लोग बहुत दुखी हैं। कोई रो रहा है, कोई सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। कहीं कोई उसे खुशी का अनुभव नहीं हो रहा था। वहीं गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए रहते हैं। वह उनके पास जाता है, प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है और बोलता है, हे साधु महाराज, मेरी एक समस्या का समाधान कीजिए। गुरु ध्यान से अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, कहो पुत्र, क्या परेशानी है? लड़का कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं साधु महाराज। मैं तो इस संसार के लोगों को देखकर परेशान हो जा रहा हूँ कि सबके पास क्यों इतना दुख है। ईश्वर ने इन सबको बनाया है और इनको कोई खुशी ही नहीं दी। तो गुरु कहते हैं, तुम्हें कौन सा दुख है? तो लड़का कहता है, मैं तो अपने आप में ही खुश हूँ। कमाता हूँ, खाता हूँ, थक कर सो जाता हूँ। हमारा दिन तो ऐसे ही है। लेकिन हमारे आसपास के लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो गुरु कहते हैं, देखो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी तुम मस्त रहते हो। लेकिन यह दुनिया वाले यह बात को समझते ही नहीं। ईश्वर ने तो इन्हें केवल सुख ही दिया है। लेकिन एक छोटी सी चीज को पकड़कर अगर यह दुखी रहते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है? तो लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? अगर कोई दुख होगा तभी तो ये सब इतने परेशान है। कोई इतना बेवकूफ थोड़ी ही है कि कोई अपनी खुशी को छोड़कर दुख में डूब जाएगा। तो साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बताओ, तुम्हें और क्या क्या करना अच्छा लगता है? तो लड़का बोला, कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा तो नहीं, लेकिन मुझे पेंटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। मैं मूर्तियां भी बना लेता हूँ। लोग तो मेरी मूर्तियों को देखकर कहते हैं कि अब बोल पड़ेगी, बस इसमें जान आ जाए। तो साधु कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं, अच्छा, तुम एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर लोग थोड़ी देर के लिए अपना दुख और दर्द बिल्कुल भूल जाएं। तो लड़का कहता है, साधु महाराज, मैं तो दिन में काम करता हूँ, रात में आता हूँ, थक हार कर खाकर सो जाता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें दुनिया के लोगों को खुशी देनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो युवक बोला, ठीक है, मैं इन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मेरे कुछ करने से इनको खुशी मिलती है तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा कहकर वह युवक वहां से चला जाता है। दिन भर काम करता, रात में खाना बनाता, खाता और उसी में से कुछ घंटे निकालकर वह मूर्तियों की रचना करने में जुट गया। लगभग 2 महीने की मेहनत से उसने एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाकर तैयार कर ली। सोचा, अब गुरुदेव के पास चलना चाहिए, उन्हें दिखाऊंगा, तभी तो वो कहेंगे कि मूर्ति अच्छी है या नहीं। वह जाता है और कहता है, साधु महाराज, मैंने मूर्ति बना दी, एक बार आप चलकर इसको देख लीजिए, क्या पता कुछ कमी हो तो आप बता दीजिएगा। तो साधु महाराज कहते हैं, हाँ चलो। वह उसके घर जाकर मूर्ति देखते हैं और कहते हैं, अद्भुत मूर्ति है यह, बहुत ही दिव्य है, बस इसमें प्राण भर दिए जाएं तो यह मूर्ति तुरंत बोलने लगेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है वह मूर्ति किसकी थी? वह मूर्ति एक सुंदर स्त्री की थी, हंसमुख नृत्य की मुद्रा में, जिसे लोग देखें तो कुछ पल के लिए अपना सारा दुख दर्द भूल के उसी में डूब जाएं। तभी साधु महाराज कहते हैं, तुम इसमें कहीं कोई निशान बना दो। तो वह कहता है,
क्यों साधु महाराज, इतनी अच्छी मूर्ति में मैं क्यों निशान बना दूं, जैसे लगे चांद में कोई दाग हो। तो साधु महाराज बोलते हैं, तुम ऐसी जगह निशान बनाना और ऐसा बनाना कि किसी को वह निशान ना दिखे। आंख के ऊपर भाव के पास एक कटे का कुछ दूरी पर निशान वह युवक बना देता है, जो कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखता है। और साधु महाराज उससे बोले, अब इस मूर्ति को लेकर मेरे साथ चलो। गांव के चौराहे पर आते हैं और कहते हैं, इस मूर्ति को यहीं पर रख दो। और थोड़ी दूरी पर जाकर वे दोनों छुप जाते हैं। अब उस रास्ते से जो भी गुजरता वह उस मूर्ति को देखता, लेकिन यह क्या, खुश होने की बजाय सब दुखी हो जाते। पहले तो लोग तारीफ करते कि ये कितनी दिव्य मूर्ति है, अद्भुत है, लेकिन यह क्या, मूर्ति बनाने वाले ने एक कमी कर दी। काश यह आंख के ऊपर वह निशान न रहता तो मूर्ति एकदम अच्छी होती। आगे बढ़ने लगे तो साधु महाराज ने बोला, क्या हुआ, मूर्ति अच्छी नहीं लगी? तो व्यक्ति बोला, मूर्ति तो बहुत अच्छी है, दिव्य अद्भुत है, लेकिन बनाने वाले ने एक कमी कर दी। वह निशान अगर नहीं होता तो मूर्ति में कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही करके कई लोग आए और उस मूर्ति की दिव्यता की प्रशंसा की, लेकिन खुश कोई नहीं हुआ। सबको उस निशान की चिंता थी। अच्छा बनाने के चक्कर में मूर्तिकार ने बेकार ही कर दिया। कई लोगों से साधु महाराज ने पूछा कि क्या आपको मूर्ति अच्छी नहीं लगी, आप लोग क्यों दुखी हैं? सब कहते, मूर्ति तो बहुत अच्छी है, पर मूर्तिकार ने एक बहुत बड़ी कमी कर दी। तो साधु महाराज कहते हैं, वह निशान तो नहीं दिख रहा है। तो लोगों का जवाब होता है, अरे मुझे पूरी मूर्ति में तो वह निशान ही सबसे पहले दिखा, बाकी सुंदरता तो बाद में दिखी। अचानक उस नगर का राजा वहां से होकर गुजरता है और उस मूर्ति की दिव्यता को देखकर वहीं रुक जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, यह मूर्ति तो मेरे राजमहल में रखने योग्य है। तब अचानक राजा का भी ध्यान उस निशान पर जाता है और कहता है, मूर्तिकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने यह निशान छोड़कर अपनी कमी को दिखा दिया। उससे भी साधु महाराज वही प्रश्न पूछते हैं। तो राजा कहते हैं, मूर्ति तो बहुत अच्छी है, मगर इसमें कोई कमी नहीं होती तो अब तक यह मूर्ति मेरे राजमहल में चली गई होती। यह कहकर राजा वहां से आगे चला जाता है। साधु महाराज और वह लड़का उस मूर्ति के पास आते हैं और कहते हैं, देखा, एक छोटी सी कमी लोगों ने देखा, लेकिन इतनी अच्छी कलाकृति किसी ने नहीं देखी। तो लड़का कहता है, साधु महाराज, निशान तो मैंने एकदम ऐसा बनाया था कि कोई बहुत ही ध्यान से देखे तब दिखे, लेकिन इस मूर्ति की सुंदरता को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई खुश हुआ। तब साधु कहते हैं, ऐसे ही यह दुनिया के लोग हैं। तुमने मूर्ति इतनी अच्छी बनाई कि लोग देखें तो कुछ देर के लिए दुख दर्द भूल जाए। वैसे ही ईश्वर सबको खुश ही देता है, लेकिन यह जो मनुष्य है ना, एक छोटी सी कमी को ही लेकर बैठ जाता है और उसी में दुखी होता रहता है और उसे बाकी सारी खुशियां बेकार लगने लगती हैं उस छोटे से दुख के कारण। ऐसा ही है यह इंसान। तो वह लड़का कहता है, आखिर ऐसा क्यों होता है साधु महाराज, लोग क्यों खुश नहीं हो पाए? तो साधु कहते हैं, अपनी भटकते हुए अशांत मन के कारण उनके मन में कई विचार हिचकोले खाते रहते हैं, जिस कारण उसका मन बेचैन रहता है और खुश होने की बजाय एक छोटी सी दुख को लेकर वह दुखी रहने लगता है और खुशी उससे कोसों दूर जाने लगती है। इस बात को वह समझ ही नहीं पाता। तो लड़का कहता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो साधु कहते हैं, इसके लिए हमें ध्यान साधना करना चाहिए। ध्यान से हमारे मन के बेकार विचार कम होने लगते हैं, जिससे हमारा दिमाग, मस्तिष्क और मन शांत होने लगता है। बेकार की बातों से मन घबराना बंद हो जाता है और धीरे धीरे यह संसार अच्छा लगने लगता है। हर मनुष्य को यही करना चाहिए। कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखें, ध्यान साधना में लीन रहे। प्रतिदिन ऐसा करने से मनुष्य का मन शांत होने लगता है और फिर उसके मन में दुख जैसी कोई चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बच पाती। तो वह लड़का कहता है, मैं आपकी कही गई सारी बात को अच्छे से समझ गया हूँ, और वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि हम सबके पास खुश होने का मौका होता है। ईश्वर ने सबको सुखी बनाया है, लेकिन एक छोटी सी कमी कोई इंसान देख लेता है तो अपनी सारी खुशियों को किनारे कर देता है और फिर वह केवल दुख को लेकर दुखी हो जाता है और ऐसे दुख का कोई इलाज नहीं। नमो बुद्धाय।